हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ही 13th चैप्टर, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल का लास्ट टॉपिक, दैट इज वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। सो लेट्स बिगिन। अंटिल आवर लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, डिजीज क्या है, कैसे होती हैं, कौन इसको स्प्रेड करता है, कैसे स्प्रेड होता है, हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। क्या होती है वैक्सीन, कैसे डिस्कवर हुई वैक्सीन और क्यों ये जरूरी है हम सबके लिए टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक जो मैं अभी बात करूंगी दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। ठीक है, सो इम्यूनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इज मेड immune or resistant to a disease mainly by vaccination। ठीक है, this is a definition of immunization, that is this is a process by which a person is made immune or resistant, यानी कि हम उसका इम्यून सिस्टम ऐसे बूस्ट कर दें कि वो उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेजिस्टेंट हो जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, ताकि उस पर्सन को हम इम्यूनाइज कर सकें। ओके, तो दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। ऑलराइट, तो हमें इम्यूनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इम्यूनाइज क्यों करते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम प्रिवेंशन, क्योर और ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से भी हम इंसान को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं उस डिजीज को कॉन्ट्रैक्ट करने से। ठीक है, वो कैसे होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे एक बेसिक जो चीज है वो ये है कि स्मॉल पॉक्स जो एक एग्जाम्पल है, हम स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं। जैसे आज आप क्या देख रहे हैं, एक पेंडेमिक सिचुएशन देख रहे हैं ना। इस पेंडेमिक सिचुएशन में क्या है, अभी कोविड किस बुरी तरीके से फैला हुआ है। अभी नया नया क्या आया है मार्केट में, वैक्सीन आई है कोविड के अगेंस्ट। तो कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन लोगों को दी जा रही है ताकि लोगों को वो डिजीज ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डिजीज नहीं होगी, वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ लोगों को डिजीज होती है, बट उससे उनका इम्यून सिस्टम अच्छा कर दिया जाता है वैक्सीन देने की वजह से, ताकि वो उस वायरस के अगेंस्ट ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर सके और उस वायरस को बॉडी से वॉश आउट कर सके। तो दैट्स वाई बहुत सारी रिसर्च, पूरी कंट्रीज ने इस पे बहुत ज्यादा काम किया, पूरे वर्ल्ड ने बहुत ज्यादा काम किया है और उसके बाद ही वैक्सीन मार्केट में आई है। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे आइडिया जो आपको समझाने का ये है कि वैक्सीनेशन कैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम उसके लिए सबसे बेसिक एग्जांपल देखते हैं स्मॉल पॉक्स का। तो जैसे ये पेंडेमिक अभी है, वैसे ही एक टाइम पे ये पेंडेमिक भी था, स्मॉल पॉक्स। जब ये हुआ तो बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, बहुत ही ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और जिसको भी ये होता था उसके बाद जनरली लोगों का, जिनका भी इम्यून सिस्टम थोड़ा भी वीक होता था, उनकी डेथ हो जाती थी। लोग जो स्मॉल पॉक्स होने वाले लोग थे उनके पास नहीं जाते थे। तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। इन्होंने क्या किया, बेसिकली इन्होंने देखा कि जो लोग जिनको पहले कभी काउ पॉक्स हुआ है, ठीक है, काउ पॉक्स हुआ है, उनको स्मॉल पॉक्स जो है वो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि जिनको काउ पॉक्स कभी ना कभी हुआ है, बिकॉज देयर वर मिल्कमेड्स, बहुत सारे ऐसे मिल्कमेड्स थे जिनको काउ पॉक्स हुआ था। अब उनको, जिनको काउ पॉक्स हुआ था, उनको क्या हो रहा था, स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। तो इससे इनको लगा कि देयर इज समथिंग इन दिस काउ पॉक्स वाले लोग जिनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। तो वहां पे क्या होता था, काउ पॉक्स एक सिमिलर टाइप का पॉक्स वायरस था जो कि स्मॉल पॉक्स जैसा ही था, बट ये थोड़ा लेस सीवियर था। इसकी सीवियरिटी क्या थी, कम थी, लेस था ये सीवियर। तो इसीलिए जिसको काउपॉक्स होता था ना, उनके इम्यून सेल्स, हमारे अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं ना, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि इम्यून सेल्स जो होते हैं, WBCs हमारे इम्यून सेल्स बनाते हैं ना, तो ये जो इम्यून सेल्स हैं, ये जो सेल्स थे, इनको क्या होता था, इनको
इनका वायरस याद रहता था, जिनको काउपॉक्स हुआ है तो इनका माइक्रोब इनको याद था। तो एक्चुअली हमारे इम्यून सेल्स में ना मेमोरी सेल्स होते हैं, ठीक है, मेमोरी सेल्स। बेसिकली क्या होता है, जब भी हमें कोई डिजीज होती है ना, तो वहां पे जो इम्यून सेल है, मान लीजिए एक डिजीज हुई, ये एक डिजीज की माइक्रोब है, ठीक है, ये जैसे ही कोई माइक्रोब एंटर किया बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, तो क्या हुआ, इससे फाइट करने के लिए हमारा यहाँ पे WBCs बनना शुरू हो गया। ये WBC क्या करेगा, कुछ सेल तो ऐसे होंगे जो इसको किल करने के लिए हेल्प करेंगे, ये इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हेल्प करेंगे। और जब ये इसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे होंगे ना, तो इनको ये याद रह जाता है कि ठीक है, ये वाला पैथोजन अगर दोबारा कभी आया, ये वाला माइक्रोब अगर बॉडी में दोबारा कभी आया, तो तुम कुछ ऐसे सेल्स बना लो, तुम्हें याद रहे कि इनको दोबारा नहीं आने देना है। तो यानी जैसे ही ये वाला माइक्रोब दोबारा बॉडी में जाएगा, ये जो पहले वाले मेमोरी सेल्स थे ना, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, उनको बाहर निकाल देंगे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा अनवांटेड गेस्ट आ गया, आपको पता है कि अच्छा ठीक है, ये इंसान आया था, मुझे इसका आना अच्छा नहीं लगा, तो आपको पता है ना, आपने उसको किसी भी तरीके से, चलिए से फॉर एग्जाम्पल वो आया 10-15 दिनों तक रहा आपके घर में गेस्ट बन के, आपने उसको बाहर भगा दिया। अब जब वो दोबारा आएगा, आपको तो पहले से पता है कि ये दोबारा आएगा, तो मुझे इसको कैसे ट्रीट करना है ताकि ये मेरे घर में दोबारा ना रह जाए। जस्ट लाइक दैट, हमारी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो वायरस के साथ फाइट भी करते हैं और कुछ ऐसे मेमोरी सेल्स बना लेते हैं, यानी याददाश्त वाले सेल्स, जो याद रखते हैं कि अच्छा ये वाला माइक्रोब जो है, इसको मैंने पहले भी देखा है, इसको नहीं आने देना है। तो जैसे ही ये वाला वायरस आएगा, दोबारा अगर आएगा ना, तो ये क्या करेंगे, फटाफट डिवाइड करने लगेंगे और ये क्या करेंगे, उसको वॉश अप कर देंगे बहुत जल्दी। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा इम्यूनाइजेशन का बेसिकली, और वैक्सीन का। स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स में यही होता था, जिसको एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाता है उसको जिंदगी में दोबारा कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। देयर आर लेसर अमाउंट ऑफ चांस कि उसको दोबारा कभी स्मॉल पॉक्स हो। क्यों? क्योंकि इसके होने के बाद जब ये बॉडी में होता है ना, तो यहां पे भी क्या होते हैं, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर, तो ये याद रखते हैं स्मॉल पॉक्स के वायरस को, तो ये इसको दोबारा कभी नहीं होने देगा उस इंसान को जिसको एक बार हो गया जिंदगी में। तो किया हुआ क्या उस वक्त, एडवर्ड जेनर ने देखा कि जो काउपॉक्स वाले वायरस है, वो भी काउपॉक्स वाले जो माइक्रोब्स है वो सिमिलर है इनके स्मॉल पॉक्स वाले के, तभी जिनको काउपॉक्स हुआ है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या किया, डेलिबरेटली काउपॉक्स के जो माइक्रोब्स थे उसको उठा के इंजेक्ट कर दिया कुछ लोगों में, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या उस इंसान को काउपॉक्स वाले, जिसको काउपॉक्स का उन्होंने थोड़ा सा सैंपल दिया था, वो इंसान स्मॉल पॉक्स उसको होता है या नहीं होता है। तो इन दैट सिनेरियो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस इंसान को स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तो यही से ये टर्म इजाद हुआ, या ये टर्म पहली बार देखा गया। ये जो वैक्सीन टर्म है, वैक्सीनेशन टर्म है ना, ये एक लैटिन टर्म है। काउ को बोलते हैं हम वेका, ये एक लैटिन टर्म है, ठीक है, लैटिन टर्म। और काउ पॉक्स को बोलते हैं वैक्सीनिया, यहीं से ये टर्म आया, दिस इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन, यहां से, ठीक है, ये काउपॉक्स से आया है, काउ और काउपॉक्स से मिलकर के वेका और वैक्सीनिया आया, जिसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल इंडियन और चाइनीज कल्चर में भी देखा गया। वहां क्या होता था, वहां जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स होता था, उनके जो स्किन के ब्लिस्टर्स होते हैं ना, जो क्योंकि स्किन पे ब्लिस्टर हो जाते हैं जिनको भी स्मॉल पॉक्स होता है, तो वो जो ब्लिस्टर्स थे उसको लेकर वो नॉर्मल हेल्दी पीपल के बॉडी पर रब कर देते थे। तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट वायरस का, ये बहुत थोड़ा सा अमाउंट उन्होंने माइक्रोब का दिया, और बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं उन्होंने उसको याद कर लिया। यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो सिवियरिटी होगी, लेकिन बहुत कम अमाउंट में हुआ तो इम्यून सेल्स तो स्टार्ट हो गए, अच्छा ठीक है ये वाला सेल मैंने देखा है, तो उसके बाद उस इंसान को कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो यहीं से ये एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया कि हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन कर सकते हैं, इंसान को वैक्सीन बना के दे सकते हैं, ताकि वो मेमोरी सेल्स यानी कि जो हमारे इम्यून सेल्स हैं उनको हम बेसिकली फूल कर रहे हैं, यानी हम उनको बेवकूफ बना रहे हैं, फूलिंग ऑफ इम्यून सेल्स, है ना, हम यहाँ पे अपने इम्यून सेल्स को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमने उनको थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जैसा अभी मैं आपको कोविड का ही एग्जांपल दूंगी बिकॉज दिस इज सिंपलेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव टू यू। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटा अमाउंट ऑफ जो वायरस है कोविड का, उसको क्या करते हैं, एटीन्यूएट कर देते हैं, यानी हीट किल कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इसको
हीट किल कर देते हैं। ये जो हीट किल्ड वायरस होता है, इसको क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन के अंदर क्या किया जा रहा है, स्मॉल अमाउंट में इंजेक्ट कर दिया जा रहा है। अब जैसे ही ये वैक्सीन का डोज थोड़ा सा बॉडी के अंदर जाता है, क्या होता है, हमारा इम्यून सेल जो होगा वो क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा इम्यून सेल एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, ये हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स बना देगा। ठीक है, ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये क्या करेंगे, इनको अब याद हो गया कि अच्छा भाई ये वाला जो वायरस है इसको अंदर नहीं आने देना। तो इसी तरीके से पोलियो का वायरस जो है, जो पोलियो कॉजिंग वायरस है, उसको भी बाहर निकाला गया। इसीलिए पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। उनको क्या होता है, कुछ ऐसे जैसे स्मॉल पॉक्स है ना, एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा। पोलियो का क्या है ना कि उसमें बूस्टर डोज चाहिए होती है, इसलिए हर बार बोला जाता है कि 5 साल की उम्र तक हर डोज उनको देनी है। तो बार बार उनको बूस्टर डोजेस दिए जाते हैं ताकि उनको पोलियो ना हो कभी। तो इसी तरीके से कुछ कुछ और डिजीजेस हैं जिनके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस के अलग अलग टाइप की हेपेटाइटिस होती है, ए बी सी के अगेंस्ट अभी नहीं है हमारे पास वैक्सीन, दैट इज नॉट दैट इजी। हमारे पास बी के अगेंस्ट वैक्सीन है, ए के अगेंस्ट वैक्सीन है, हमारे पास HIV के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको कम करने के लिए कुछ डिजीज के अगेंस्ट मेडिसिन दी जा सकती है, उसकी रोकथाम कर सकते हैं। हम उसको बिल्कुल पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते हैं। प्रिवेंट हम तभी कर सकते हैं जब वो जो नॉर्म्स हैं उसको हम फॉलो करें। तो इन दैट वे दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा, बट स्टिल अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो है उसके नीचे आप वहाँ पे कॉमेंट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा जो भी आपको टॉपिक्स लगता है कि आपको नेक्स्ट पढ़ना है, आप मुझे वो भी लिख सकते हैं कि मैं आपको वो नए चैप्टर्स, नए टॉपिक्स पढ़ाऊं। आई होप आप लोग सब सेफ हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।